हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 का 3 क्वेश्चंस महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 6, 7 और 8 एनसीईआरटी की बुक के क्लास 11 इसको पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आपको रिलेशंस यानी कि संबंध के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें आपको लिख रखा है कि एक रिलेशन R को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि x और x+5 ये आपको ऑर्डर पेयर यानी कि क्रमित युग्म के रूप में लिखा है, और x को डिफाइन किया गया है कि x बिलोंग्स टू होना चाहिए, यानी कि x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4 और 5 हो सकता है। तो आपको R बताना है। पहले तो R का रोस्टर फॉर्म बताते हैं हम पहले। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहले जब तक R नहीं बनेगा तब तक हम प्रांत और परिसर नहीं बना सकते हैं। तो इसका हम रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। इसमें बताया कि x को लेना है आपको इनमें से, ठीक है। तो x को यदि मैं 0 लेता हूं तो 0 + 5 यानी कि 5 बनेगा। तो जब हमने x को 0 लिया तब ये बना 5, ओके। जब x को 1 लेंगे तो x को 1 लेने से 6 बनेगा। फिर इसी प्रकार से जब हम x को 2 लेते हैं तो x को 2 लेने से आपका 7 बनेगा। x को जब हम 3 लेंगे तो ये आपका 8 बनेगा। इस प्रकार से 4 लेंगे तो 9 बनेगा। इस प्रकार से जब 5 लेंगे तो ये आपका 10 बनेगा। कैसे बना रहे हैं, समझ में आ रही है आपको बात। इस कंडीशन के आधार पे हम बात कर रहे हैं कि जब x को हमने 0 लिया तो 0 + 5 यानी कि 5, जब 1 लिया तो 1 + 5 यानी 6, जब 2 लिया तो 2 + 5 यानी 7। इस प्रकार से आपको रोस्टर फॉर्म बनाना इस कंडीशन के आधार पर, ठीक है। फिर इसके बाद में इसका प्रांत बताना। अब तो आपको आसान लगता होगा कि प्रांत कैसे बनता है। प्रांत यानी कि डोमेन बनाने के लिए जो आपने R को डिफाइन किया है, और अगर R आपका रोस्टर फॉर्म में है तो फिर तो प्रांत बनाने में बिल्कुल कहीं समस्या नहीं है। प्रांत बनाने के लिए यानी कि डोमेन बनाने के लिए आपको पहले एलिमेंट से, जो आपके क्रमित युग्म ऑर्डर पेयर के जो पहले एलिमेंट से उनसे जो सेट बनेगा वही आपका डोमेन कहलाएगा। मीन्स हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएंगे, प्रांत हो जाएगा। इसी प्रकार से हम रेंज बनाते हैं यानी कि परिसर बनाते हैं। तो परिसर मीन्स R जो रहता है वो सेकेंड एलिमेंट्स से जो सेट बनता है उसको लेंगे। मीन्स हो जाएगा आपका 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ओके। तो इस प्रकार से आपका इसने पूछा था कि प्रांत बताओ, परिसर बताओ और साथ में रिलेशन भी बताइए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हो गया। इस प्रकार से 7 की बात करें, 7 में आपसे क्या पूछा गया, इसने कहा x और x का ही आपको ऑर्डर पेयर बनाना है, और x संख्या 10 से कम होना चाहिए और अभाज्य संख्या होना चाहिए, ठीक है। x और x क्यूब है यहाँ पर, x एंड x क्यूब, ऐसे 2 पेयर्स बनाया, और x संख्या 10 से कम अभाज्य संख्या मीन्स प्राइम नंबर्स लेना है, और जो 10 से कैसे होना चाहिए, कम, ओके। तो 10 से कम प्राइम नंबर कौन से, पहले तो ये विचार कर लें हम। एक को प्राइम नंबर में नहीं लेना आपको। 10 से कम प्राइम नंबर होता है 2, 3, यानी अभाज्य संख्या वो जिसमें किसी भी अन्य संख्या से भाग नहीं जाता, या तो स्वयं से जाता है या 1 से जाता है, और 1 को आपको नहीं लेना है, 2 से स्टार्ट करना है। 2, 3, 4 नहीं हो सकता है, फिर 5 हो जाएगा, 6 नहीं हो सकता है, 7, 8 नहीं हो सकता है, 9 नहीं हो सकता है, और 10 नहीं हो सकता। मीन्स ये आपको लेना है। अब ये तो इनपुट हो गए आपके, यानी x के वैल्यू हो गए। अब हम रिलेशन बना लेते हैं। देखिए क्या बनेगा रिलेशन। अगर हम 2 लेते हैं तो 2 के साथ में इसका क्यूब यानी कि 8 बन गया। 3 को लेते हैं तो 3 के साथ में बनेगा 3, 3, 3 यानी 27 बन गया। इस प्रकार से 5 लेते हैं तो 5 का बन जाएगा 5, 25, 125। इसी प्रकार से जब हम 7 लेंगे तो 7 और 7, 7, 7 का 49 आया, 49 में 7 का गुणा करेंगे, 9, 7, 63, 7, 4, 28 और 6, 34, 343। इस प्रकार से जो सेट्स बने, जो ऑर्डर पेयर बने हैं, इसी से आपको रिलेशन यानी कि संबंध को डिफाइन करना है। अब इसका ही आपको क्या बताना था, इसका केवल रोस्टर फॉर्म पूछा था। बाय द वे अगर इसका प्रांत पूछा होता तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि प्रांत अब आपके लिए बताना कठिन नहीं है। प्रांत बताने के लिए क्या करते, पहले एलिमेंट्स को लेते 2, 3, 5 और 7, और इसका अगर परिसर बताना होता तो 8, 27, 125 और 343, ओके। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए आप 8 में लिखा है कि a का वैल्यू x, y, z है, मतलब a सेट में 3 एलिमेंट्स हैं और b सेट में आपके 1 और 2 यानी कि 2 एलिमेंट्स हैं। a से b में संबंधों की संख्या बताइए।
ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, नई बात आई है इसमें कि संबंधों की संख्या मतलब आखिर कितने रिलेशन बन सकते हैं, मैक्सिमम कितने रिलेशन बन सकते हैं। तो आपको ये बताने के लिए हमेशा क्या करना चाहिए, आपको मैंने पहले ही बताया कि जो R रहता है वो हमेशा उपसमुच्चय होता है, ये देखिए आप, और उपसमुच्चयों की जो संख्या है उसी से आपका रिलेशन बनेगा। तो A से B में अगर संबंधों की संख्या पूछी गई है तो उपसमुच्चयों की संख्या, पहले तो आप ये देखें कि A क्रॉस B में कितने अवयव होंगे, तो A क्रॉस B में कितने अवयव हो रहे हैं, 3 इसमें 2 इसमें, तो A क्रॉस B में आपके अवयव हो गए 6। अब अगर किसी समुच्चय में 6 अवयव होते हैं तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या आपको मैंने बताई थी पिछले क्लास में कि 2 टू द पावर n होती है उपसमुच्चयों की, सबसेट की नंबर ऑफ सबसेट्स जो रहता है, अगर किसी समुच्चय में n एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ सबसेट्स होता है 2 टू द पावर n। अब यहाँ हम बात करें कि A क्रॉस B अगर आपका बनता है तो उसमें 6 अवयव होंगे, 3 और ये 2, 3 दूना 6 हो रहे हैं, और उपसमुच्चयों की जो संख्या होगी 2 टू द पावर 6 होगा, और जो रिलेशन होगा वो हमेशा A क्रॉस B के अवयवों के ऊपर डिपेंड करता है, और A क्रॉस B में आपके 6 एलिमेंट हो रहे हैं, इसलिए सीधी सीधी बात आपको बोलना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A ये है आपके 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इक्वल्स टू 2, इसलिए आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इक्वल्स टू 3 इंटू 2 यानी कि 6, और इसलिए आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन यानी कि संबंधों की जो संख्या होगी या संबंधों की संख्या 2 टू द पावर 6 होगी, यानी आपका 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। इस प्रकार से 2 टू द पावर 5 होता है 32 64। ओके, 2 टू द पावर 6 जब करेंगे तो 64 प्राप्त होगा। तो नंबर ऑफ रिलेशंस अगर पूछा जाए तो पहले आपको क्या करना है, A क्रॉस B में एलिमेंट्स देखना है। A क्रॉस B में एलिमेंट देखने के लिए क्या करना है, जितने एलिमेंट्स है इसमें, जितने एलिमेंट्स है उनका मल्टीप्लाई कर लें, फिर आपको उपसमुच्चय जितने बनते हैं उसका फार्मूला आपको पता है। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज आपका लगभग कंप्लीट हो गया है, और अगले चैप्टर से हम फिर फंक्शंस पढ़ेंगे, यानी अगले एक्सरसाइज में चैप्टर तो यही है आपका। तो रिलेशन वाले जितने क्वेश्चंस थे आपके सभी मैंने विद एग्जांपल्स करवा दिए हैं, अगले क्लास से हम फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।